तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार नासिर सरन क्लासेस में। अब इस बार जो पहले की तरह जो लेक्चर्स चलते थे वो लेक्चर्स नहीं चलते, अब होती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले अपने सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम और आप मिलके खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। और इस बार ये कौन बनेगा करोड़पति रुपए में नहीं खेलेंगे, इस बार डॉलर में खेलेंगे। तो अब शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो देख सकते हैं आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन आएंगे और अगर आप जीत गए आखिर तक तो आप जानते हैं कि आप कितने पैसे जीतोगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आप सबकी स्क्रीन के सामने ये है सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही आसान है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। वो जैसे जैसे आगे जाएंगे वो टफ होते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी हमको इस क्वेश्चन में ये जानना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना। सेकेंड इज कटिंग ऑफ ट्री। थर्ड इज रनिंग बाइक। 4 a tearing of paper। तो आप सब ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कौन सा जवाब है। तो मैं भी बोल देता हूँ आपसे कि पहला जवाब कौन सा है। सो द आंसर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इसलिए क्योंकि बाकी सब जो भी हैं, कटिंग ऑफ ट्री और रनिंग बाइक, टीयरिंग ऑफ पेपर, दीज आर फिजिकल फिनोमेनाज and rusting of iron is a chemical reaction, so that's why the answer is A। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है $200 के लिए। अब दूसरा सवाल आप सबके सामने है, what is the valency of carbon, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या है। It means that how many electrons are in the last orbit of carbon। So the answer, as you know that we have 4 options and we have to choose one। It is A 2, B 3, C 4 and D 1। So obviously आप सब ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। अब चेक करते हैं कि आप कितने सही है या आप गलत है, यानी कि आप वापस जा रहे हैं $100 के साथ या आप आगे बढ़ रहे हैं $500 के लिए। सो आंसर है 4। और ये आपने म्यूज़िक भी सुना, ये अच्छा वाला है, ये बताता है कि आप जीत चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है Which chemical substance is useful for the absorption of carbon dioxide gas। ये सच में बहुत ही टफ क्वेश्चन है। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जिसने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो तीसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है, Which chemical substance is useful for the absorption of carbon dioxide gas। सवाल ऐसे दिखता आसान है पर वो है नहीं। देखते हैं जानते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इसका आंसर। वैसे आपको अंदाज़ा लगाना ही है $500 के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन B H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन C HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन D KOH। अब आप सोचिए थोड़े वक्त के लिए कि कौन सा जवाब आपको सही लगता है। तो मेरा मानना है इतने वक्त में आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। तो मैं आपसे कह देता हूं कि जवाब क्या है। तो जवाब है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए क्योंकि वही इकलौता इन चार में बेस है। बाकी सब आप देखो HNO3 H2SO4 HCl वो एसिड है। तो इसके वजह से जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो इकलौता बेस है इन सभी में। तो वो जवाब है। उसके बाद $500 आप जीत चुके हो अगर आपने सभी जवाब सही दिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं $1000 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन $1000 के लिए स्क्रीन पे। In which the best environmental friendly fuel from the following। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक में से लिया गया हुआ क्वेश्चन है।
जो बहुत ही आसान है, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस बहुत ही आसान होता है, आप सब जानते हैं वो। विच इज़ द बेस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे अच्छा एनवायरमेंट के लिए कौन सा फ्यूल है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और सीएनजी। ये बहुत ही आसान सवाल है और आप सभी ने सही अंदाज़ा ही लगाया है, और मैं आपको कहता हूं कि इसका जवाब है ऑप्शन डी, सीएनजी। और आप सब जीत चुके हैं $1000। इसका जवाब है ऑप्शन डी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बाकी जो भी है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी ऐसे फ्यूल्स हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। बाकी सिर्फ और सिर्फ सीएनजी ही है जो कंप्लीटली बर्न हो जाता है और उसमें से कोई भी तरह की, किसी भी तरह की पॉल्यूटेंट गैस नहीं जाती एनवायरनमेंट में। तो इस चौथे क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो है $2000 के लिए। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पे। सुरेश does not have match to burn a paper. By using which of the following can he burn the paper during daytime? सुरेश के पास मैच स्टिक्स नहीं है, माचिस नहीं है उसके पास, तो वो इनमें से किसका इस्तेमाल करके आग जला सकता है दिन के दौरान? यहाँ पे खास तौर पे है दिन के दौरान। सो रेक्टेंगुलर वो शेप है, 4 ऑप्शन है। सेकंड इज कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड इज कॉनकेव मिरर एंड फोर्थ इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वैसे आप देखें क्वेश्चन तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ लग रहा है, ऐसे ये ज़रा सा टफ है, क्योंकि आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में थोड़े से उलझे हुए लग सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच के इसका जवाब दीजिएगा। तो अब आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कौन सा आंसर है, तो मैं कह देता हूं इसका आंसर सही क्या है। सो इसका आंसर जो सही है वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो जो आंसर है वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर में आप रेज को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मिरर के बीच में ही फोकल पॉइंट पे सभी रेज इकट्ठा हो जाती हैं, जिसके वजह से ये ज़रा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि सुरेश उससे कागज जला सके। सो द आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे सभी रेज इकट्ठा हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज बी, कॉन्वेक्स लेंस। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, जो है $5000 के लिए। तो सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यू वॉन्ट टू गेट अ स्पेक्ट्रम ऑन अ वाइट स्क्रीन, देन व्हाट वुड यू यूज फ्रॉम द फॉलोइंग? बहुत आसान सवाल, ये सवाल सच में बहुत ही आसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के जवाब के लिए आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन तो देखने ही पड़ेंगे वरना उनको बुरा लग जाए। तो ऑप्शन ए प्रिज्म, ऑप्शन बी प्लेन मिरर, ऑप्शन सी डायमंड एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो आप सब जानते हैं कि प्लेन मिरर इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेन मिरर के पास ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो वाइट रेज को डिफरेंट कलर्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, उनको अलग कलर के अंदर बिखेर सके, डिसेंट्रलाइज कर सके। वैसे आंसर ऐसे आप देखें तो प्रिज्म और डायमंड दोनों है, क्योंकि आपने इन दोनों में से जो स्पेक्ट्रम है वो व्हाइट लाइट से क्रिएट होते हुए देखा होगा इन एक्सपेरिमेंट्स और इन ड्राइंग्स ऑफ द बुक्स। बट स्टिल जो डायमंड होता है वो सभी कलर्स को हर एक डायरेक्शन में बिखेर देता है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज प्रिज्म। प्रिज्म का इस्तेमाल करके ही हम व्हाइट स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम हासिल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। सो द आंसर इज ए, प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, जो है $10,000 के लिए। जो क्वेश्चन है
आपकी स्क्रीन पे। 7th क्वेश्चन, ये आपको जितवा सकता है $10,000, तो सोच समझ के खेलिएगा। वैसे ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो। द रिएक्शन Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe is an example of which reaction? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके पास वक्त ही वक्त है इस सवाल का जवाब देने के लिए, पर फिर भी हमें इस सवाल के जवाब को कुछ ही वक्त के अंदर खत्म करना होगा। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे ऑप्शंस पे। अब देखो, ये केमिकल रिएक्शन जो Fe2O3 2Al Al2O3 plus 2Fe है, इसमें आप गौर से देखो तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक चीज O3 उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये ऐसे सोचें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कतई नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज O3 वो डिस्प्लेस हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। तो ऑप्शन सी को आप सोच ही नहीं सकते। ऑप्शन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दोनों ऑप्शन के बीच में ऑलमोस्ट कंफ्यूजन हो सकती है, पर अगर सही से देखें तो ये जो रिएक्शन है वो है, तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ? इट इज वेरी सिंपल एंड वी कैन सी दैट हियर द O3 which was with Fe2, but after the chemical reaction Al aluminium gets the oxygen, so oxygen is displaced in this reaction, so the answer is displacement reaction, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है जो एल्यूमिनियम कर रहा है और Fe ऑक्सीजन को गंवा रहा है। सो बिना किसी भी कंफ्यूजन के हम प्रेस कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो सही है। आप जीत चुके हो $10,000। अब अगला सवाल, ये आपको जितवा सकता है $25,000। So the next question is, which functional group is present in detergent? This question is from chapter number 10. Which functional group is present in detergent? Detergent के अंदर कौन सा functional group होता है? Options हैं A bond SO3Na, option B bond CONA, option C bond CO3Na, and last option is bond COONA. Option B, D and C and option A bond SO3Na. यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन जो लग रहा है वो है ऑप्शन A बॉन्ड SO3Na। लेकिन अगर हम फिर से ये सोप एंड डिटर्जेंट की थियोरी में जाके देखें, सो कंफ्यूजन हो सकती है A और D के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि जो बुक है उसके अंदर बॉन्ड SO3Na ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा हुआ, सो यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। बट स्टिल आंसर अगर आप देखें तो डिटर्जेंट के अंदर होता है सल्फोनिक ऑफ सोडियम, सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ सोडियम। सो आंसर इज ऑप्शन ए। और अगर आपने ये जवाब सही दिया तो आप $25,000 जीत चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, जो है 9वां सवाल, $50,000 के लिए। अगर आप ये जवाब दे देते हैं जो एकदम सही हो तो आप $50,000 जीत जाएंगे। नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द क्वेश्चन, इन व्हाट डज ग्लूकोज break down in the first step of respiration?
in cytoplasma. Cytoplasma is a kind of a organelle of a cell. तो रेस्पिरेशन के दौरान सबसे पहला ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो साइटोप्लाज्मा में होता है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज कौन से पार्टिकल के अंदर टूटता है? नाउ गौर करते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए पायरुवेट, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। वैसे ये सभी ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते ही लग रहे हैं, पर फिर भी जो सबसे तेज स्टूडेंट होगा वो जानता होगा कि इसका जवाब क्या है। फिर भी आपके पास वक्त है अंदाजा लगाने के लिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आंसर है। पायरुवेट, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। तो ये वक्त है आपके लिए सोचने के लिए कि आंसर कौन सा होगा। तो अब जानते हैं कि सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पायरुवेट। अब ऑप्शन ए पायरुवेट क्यों है तो उसके ऊपर गौर करते हैं। तो ग्लूकोज का केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो लिखा जाएगा C6H12O6, यानी कि कार्बन 6 H12 और O6 C6H12O6। अब जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा कि वो 6 में से 3 के टुकड़ों में बिखर जाए, तो वो बन जाएगा C3H6O3 और दूसरा C3H6 और O3। तो वैसे ये है पायरुवेट। अब स्टार्च क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टार्च खुद ब्रेकडाउन होके डाइजेशन के प्रोसेस में से ग्लूकोज में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज होगा। लैक्टिक एसिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि लैक्टिक एसिड साइटोप्लाज्मा के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती, वो प्रोसेस होती है मसल्स के अंदर। तो इसके वजह से ये तीनों ऑप्शंस गलत है। लेकिन फिर भी कभी भी कोई भी इसी तरह का ट्विस्ट करके क्वेश्चन आए तो आप जान सकें कि क्यों पायरुवेट है और ये बाकी सब नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दिया है, तो आप बढ़ते हैं अगले सवाल 10वें सवाल के लिए, जो आपको $1,00,000 जितवाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग electricity can be generated without the use of turbine? It means that कि टरबाइन के इस्तेमाल के किए बिना अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी हासिल करनी हो तो इनमें से कौन सी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देर किए आप सभी ने अभी तक तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जवाब कौन सा है। ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन बी सोलर एनर्जी। क्यों सोलर एनर्जी ही? क्योंकि सोलर एनर्जी वो कभी भी टरबाइन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते। वो अपने आप ही जो सिलिकॉन पैनल्स होती हैं, सोलर पैनल्स होती हैं, वो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो उनके लिए टरबाइंस लगाने की कोई भी तरह की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल 11वें सवाल पे, जो आपको जितवा सकता है $2,50,000। तो बढ़ते हैं 11वें सवाल के लिए। 11वां सवाल स्क्रीन पे। Where should an object be placed to obtain its image as real and of same size as the object by a convex lens? ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए अगर हमें इमेज रियल भी चाहिए और उसी हाइट की चाहिए जिस हाइट की ऑब्जेक्ट है। ऑप्शंस हैं आपके सामने एट F1, एट 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1 एंड बिटवीन O एंड F1। नाउ F1 इज फोकल लेंथ, 2F1 is double of focal length, between F1 and 2F1, and the last one
to put in between the optical center and at focal length। 4 ऑप्शन है। ये 6 ड्राइंग्स आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली होगी इस चैप्टर के अंदर। आपके अंदाजे के हिसाब से आप सोच ही सकते हैं कि ऑप्शन ए, सी और डी, ये जो 3 ऑप्शन है उसमें किस तरह की ड्राइंग या डिजाइन आएगी और किस तरह की इमेज फॉर्म होगी। तो आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आपने अंदाजा लगाया होगा। तो अब देखते हैं कि आप सही हैं या गलत। आंसर इज एट 2f1। हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा 2f1 पे ताकि उसकी रियल इमेज और उसी साइज की इमेज लेंस के थ्रू हमको दूसरी तरफ मिले। तो आपका जवाब सही था। अब आगे बढ़ते हैं। The question is, which optical phenomenon is responsible for the twinkling of star? The question is from chapter number 11, and the options are atmospheric reflection, scattering, atmospheric refraction, and dispersion. The phenomena which we are talking about is twinkling of star. Options are atmospheric reflection, scattering, atmospheric refraction, and dispersion. तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो बचपन में आपने पोएम याद की थी, नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसका रीजन था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो जितवा सकता है आपको $6 लाख। तो आगे बढ़ते हैं। Which gas is produced by the reaction of sodium with water? यानी सोडियम जो मेटल है उसकी वाटर पानी के साथ रिएक्शन हो तो हमको कौन सी गैस बदले में मिलेगी या कौन सी गैस रिलीज होगी इस केमिकल फॉर्मूला में। नाउ ऑप्शन इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोच रहे होंगे कि जवाब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि जवाब ऑक्सीजन हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि वो नाइट्रोजन हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि ये जवाब हाइड्रोजन हो तो आप सच में सही सोच रहे हो, क्योंकि वही जवाब सही है। द राइट आंसर इज हाइड्रोजन गैस। जब भी सोडियम Na वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, और इसी फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला के अंदर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो जिन भी स्टूडेंट ने सोचा कि आंसर बी है वो जवाब एकदम सही है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आप सिर्फ 2 कदम दूर हैं $10 लाख के लिए, पर उससे पहले आपको एक सवाल से गुजरना पड़ेगा जो जितवा सकता है आपको $7,50,000। तो क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इन विच ऑर्गन इज बाइल प्रोड्यूस्ड? किस ऑर्गन के अंदर बाइल प्रोड्यूस होता है? बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस। ये आप जानते ही होंगे, बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है। सो वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर गोल ब्लैडर, डोडुमेन, पैनक्रियास और लिवर। आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करें आप। मगर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी कंफ्यूज्ड बिटवीन गॉल ब्लैडर एंड लिवर जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी के दौरान बाइल, गॉल ब्लैडर और लिवर इन दोनों के बीच में ही झूलती रहती है। सो दैट्स व्हाई लिवर और गॉल ब्लैडर दैट कैन बी अ पॉइंट टू थिंक, बट पैनक्रियास एंड डोडुमेन वो कभी भी नहीं हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के।
ऊपर आप लोगों ने सोच ही लिया होगा क्या आंसर क्या है। आपने सोचा ही होगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। द आंसर इज लिवर। इस क्वेश्चन का आंसर है लिवर। आपने सही जवाब दिया। आज आप $7,50,000 जीत जाओगे। अब बढ़ते हैं हम आखिरी सवाल जो आपको जितवा सकता है $10 लाख। तो बिना किसी देर किए हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे जो है लास्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो देवी और सज्जनों, ये आखिरी सवाल आपको जितवा सकता है $10 लाख। अब इस सवाल के तरफ नजर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। इनमें से कौन सा सोर्स है जो सोलर एनर्जी से हमको नहीं मिलता। ऑप्शन है आपके सामने, जियोथर्मल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल और लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी। अब आपके पास वक्त है वैसे इसके ऊपर सोचने के लिए, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है इसमें कंफ्यूजन के तौर पे जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी ये दोनों ही एक कंफ्यूजन की लेयर लगा रही हैं। जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन कि जो हमें हासिल ना होता हो सोलर एनर्जी से। तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जवाब कौन सा है। तो बिना किसी देर अब हम जाहिर करते हैं कि कौन जीतेगा $10 लाख का इनाम। तो जो जीता होगा $10 लाख का इनाम, उन्होंने पसंद किया होगा ऑप्शन ए जियोथर्मल एनर्जी। और जिस किसी ने भी ये ऑप्शन चूज किया है वो जीत चुके हैं $10 लाख। तो जिन किसी ने भी आंसर दिया हुआ है ए जियोथर्मल एनर्जी, वो जीत चुके हैं $10 लाख। आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह क्लास 10 के और भी लेक्चर्स चाहिए इसी तरीके के MCQs के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नासिर सर एंड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको ऐसा लगा हो कि आप इस वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हुई है जो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छी हो, तो आप अपने और जो भी दोस्त हों उनको ये वीडियो के बारे में और नासिर सर एंड क्लासेस के बारे में बताइए और ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।